प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आज जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, एक्चुअली ये स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी वाले ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा स्पेशल टाइप में सॉल्व होते हैं। मतलब थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका पूरा का पूरा इनडेफिनेट अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए और आपका डेफिनेट भी अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, तो आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उसके पहले बता दे रहा हूँ कि एप्लीकेशन के ऊपर अपने ऑलरेडी डिप्लोमा के लेक्चर्स चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। वहाँ पे मैं अलग अलग और भी एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस ले रहा हूँ। तो आपको अगर जुड़ना रहेगा तो हमारे 3 बैचेस है, आप उससे जुड़ सकते हो। तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया गया है, वहां पे से आप जुड़ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 0 to π/4 और समथिंग समथिंग यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको पता होगा 0 to π/4 वाली प्रॉपर्टी, मतलब 0 to a वाली ही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, जो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में ही बताया था। तो देखो मैं यहाँ पे यूजिंग लिख रहा हूँ, यहाँ पे चाहिए तो आप आई लिख दो। हाँ, यहाँ पे मैं जो प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ 0 to a, यहाँ पे क्या है f(x) dx है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to a, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f(a - x) और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो फाइनली मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूँ और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व करने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों π/4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे 10। हाँ, यहाँ पे x के रिप्लेसमेंट में मुझे क्या लेना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है π/4 है माइनस एक्स, तो जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे मैं क्या लूंगा π/4 माइनस एक्स। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर बॉक्स ले सकते हो और यहाँ पे dx है। तो मेरा मेन मोटो है कि मुझे इसे सॉल्व करना है, पर इसे सॉल्व करने के लिए सर आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है सर ने आपको बहुत अच्छे से कवर कराया है। जिन्होंने मेरा बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में थे या यूट्यूब पे भी अगर उन्होंने लेक्चर्स देखा होगा तो ये फॉर्मूला मैंने कवर कराया है, पर आप जो है फिर से ये फॉर्मूले को लिख देना चाहता हूँ। 10 π/4 माइनस, यहाँ पे अगर समझो मैं x लेता हूँ तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों 1 माइनस, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस लो, 10 यहाँ पे जो एंगल आएगा वो लिखो, और नीचे दोस्तों जस्ट माइनस का अपोजिट यहाँ पे भी 10x। तो इस तरह से यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करने का काम करना है बहुत अच्छे से। अगर आप ध्यान दोगे तो देखो भाई ये सब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर आप देखोगे मार्किंग स्कीम आपको पता होगा तो आपका हैवी मार्किंग स्कीम भी है, तो जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। और एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए उस टाइप के, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर आ जाएगा और मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। तो दोस्तों लॉग है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस और समथिंग, देखो ये जो रिप्लेसमेंट है इसे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस 10x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस 10x। अब यहाँ पे साथ में हम क्या लिखेंगे दोस्तों dx। अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या आएगा 0 है, ये क्या है दोस्तों π/4 है, ये क्या है दोस्तों log है, और ये वाला पार्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 प्लस 10x। ये वाला पार्ट दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 10x। आप बोलोगे सर ब्रैकेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि बीच में प्लस है, और 1 प्लस 10x। तो फाइनली दोस्तों हमने ये पूरा का पूरा पार्ट कवर किया। अब यहाँ तक का पार्ट कवर करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों आई है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to π/4 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों log है, और यहाँ पे देखो 10 और 10 कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 और 1 क्या है दोस्तों 2 आया, और नीचे क्या है 1 प्लस 10x आया, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे dx है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों लॉगरिथम ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, log m/n वाला। सब चीजें यहाँ बेसिक से होती है, log m माइनस दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा log n। और अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो इस फॉर्मूले का मैं यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों i इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 0 to π/4, और ये log की प्रॉपर्टी में ये m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों n। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log m मतलब 2 माइनस यहाँ पे log n, 1 प्लस क्या आएगा दोस्तों 10x, और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dx। तो फाइनली i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो log 2 है। अब आप जो भी पार्ट का इंटीग्रेशन निकालो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ जिससे आपको मजा आएगा। मैं इंटीग्रेशन दोनों को दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ थोड़ी देर में आपको समझेगा।
1 प्लस 10x और dx। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने देखो स्टार्टिंग में उसको आई कंसिडर किया था। देखो ध्यान से देखो, 0 to π/4 log 1 प्लस 10x को मैंने आई लिया था। चाहिए तो आप यहाँ पे 1 कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट दोस्तों वही है, सेम अपना क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखो इसके बाद वाले स्टेप में ये आई हो जाएगा, ये 0 to π/4 है, ये log 2 है और ये dx है, और ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों आई हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों फ्रॉम फर्स्ट। अब अगर आप इसे और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है, देखो ये आए हैं, ये माइनस आई यहाँ पे आएगा तो दोस्तों प्लस आई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to π/4। हाँ, ये देखो ये log 2, बहुत सारे लोग ने यहाँ पे रॉन्ग लिखते हैं भाई। log 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, वहाँ पे वहाँ के उसके साथ x नहीं दिखाई दे रहा, तो log 2 कांस्टेंट टर्म है तो बाहर ले लो, और कुछ नहीं है तो 1 होगा, dx है तो i और i 2i। यहाँ पे दोस्तों 0 to π/4, ये क्या है दोस्तों log 2 है। यहाँ पे अब मैं इसका इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों x, और लिमिट क्या आएगा दोस्तों 0 to π/4। अब यहाँ पे दोस्तों 2i है, यहाँ पे दोस्तों log 2 है। आप क्या करोगे दोस्तों, π/4 -0 लोगे, और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, हाँ आप एप्लीकेशन पे आते हो तो आपको नोट्स भी मिल जाता है कि मतलब आपको अगर बहुत सारी चीज़ें लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों π/4, तो देखो 2i है, ये π/4 कांस्टेंट है, मैं आगे ले रहा हूँ, log 2 पीछे लिख दे रहा हूँ, ये 2 यहाँ पे चले जाएगा तो i बीच इज इक्वल टू पाई, 2 4 जा कितना होगा 8 log 2। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट कवर किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, अब और अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखने के बाद बहुत सारे लोग के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर एक्स है ना, तो वहाँ पे x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, u इंटू वी रूल से सॉल्व कर दूंगा। भाई सॉल्व तो कर सकते हो, पर यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। सर मेरे पास स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला है, करना है तो करो, पर उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप प्रॉपर्टी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूजिंग सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे मैं इसे इक्वेशन, मैंने बोला ये स्पेशल टाइप की चीज़ें है, थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए। अब 0 to a है, यहाँ पे क्या है दोस्तों एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे क्या है डी एक्स है, यहाँ पे क्या आएगा तो 0 to a, यहाँ पे एफ ऑफ, यहाँ पे a माइनस एक्स, यहाँ पे डी एक्स। अब फाइनली अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करोगे तो आपको दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू 0 to π। एक्स के प्लेस पे क्या रिप्लेसमेंट होगा दोस्तों, देखो आप खुद बताओगे मुझे, पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों पाई माइनस एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन, ये देखो ये जो स्क्वायर है, चलो यहाँ ही पे रखो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स की जगह पे मैंने पाई माइनस एक्स रखा और डी एक्स रखा। अब दोस्तों देखो मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ हमारे क्वेश्चन को, प्लीज ध्यान से देखना, बहुत मेहनत आपके लिए भी कर रहा हूँ यूट्यूब पे। साइन पाई माइनस एक्स है, और ये जो स्क्वायर है दोस्तों उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी आपको मैंने बताया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि साइन पाई माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो मैंने इसके पहले भी अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं किया होगा, तो ट्रिगो का पार्ट उनका अधूरा होगा। टेंशन नहीं है, अभी सिखा दे रहा हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे जब भी यहाँ पे मैंने क्या बोला, पाई वाला एंगल यहाँ पे रहता है, एक्स एक्सिस का एंगल आता है तो साइन का साइन ही आपको लिखना है, और यहाँ पे एक्स आएगा, बस यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस वो आपको डिसाइड करना है। तो पाई माइनस है मतलब 180 से छोटा एंगल, और 180 से छोटा एंगल दोस्तों हमेशा यहाँ पे आता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने सिखाया था आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिक, तो साइन अपना प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। तो इसका आंसर, तो आप डायरेक्ट याद रखो, साइन पाई माइनस एक्स का आंसर साइन एक्स है। बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे ये इसका फॉर्मूला है, बट कैसे आया वो भी मैं आपको सिखा के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये चीज एक्स्ट्रा सीखने के लिए मिलती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे रिप्लेसमेंट मैं किस तरह से करूंगा, देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे 0 to π है, यहाँ पे पाई माइनस एक्स है, और यहाँ पे देखो ये जो अंदर वाला पार्ट है दोस्तों वो रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स।
तो फाइनली मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, और मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो फाइनली आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 0 टू पाई, ये पाई है, ये साइन स्क्वायर एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे एक्स इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ले लो 0 टू पाई, यहाँ पे डी एक्स दे दो। हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीजें स्पेशल दिख रही होगी। देखो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो ये अपना क्वेश्चन है, तो मैं इसको आए दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों फ्रॉम फर्स्ट। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। चाहिए तो ये देखो, देख लो भाई, ये क्वेश्चन है आपका, और अब आपको ये चीजों को आगे सॉल्व करना है। तो दोस्तों आपको पता है ये माइनस आई यहाँ पे आएगा तो प्लस आई हो जाएगा, ये 0 टू पाई है, ये क्या है पाई है, साइन स्क्वायर एक्स है, और ये क्या है दोस्तों डी एक्स है। आई और आई क्या हो जाएगा 2i, 0 टू यहाँ पे क्या होगा पाई होगा। ये जो पाई है उसको मैं आगे ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा का आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के रिलेटेड, बेसिक फॉर्मूलेस कौन कौन से लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स आएगा। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ बहुत ही आराम से और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। देखो ये 2i है, ये पाई है, ये देखो दोस्तों यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या बचेगा दोस्तों 1, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों cos 2x और यहाँ पे dx। तो यहाँ पे देखो 2 पाई, यहाँ पे क्या है दोस्तों पाई बाय 2 है। यस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा दोस्तों x, cos का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों साइन 2x, और ये देखो x के आगे जो भी टर्म है डिवाइड में जाता है इंटीग्रेशन में, लिमिट क्या है दोस्तों 0 टू पाई। अब बहुत ही आसानी से हम इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे 2i है, यहाँ पे क्या है दोस्तों पाई बाय 2 है। जस्ट इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ पे पाई रखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों साइन 2 पाई अपॉन 2, तो मैंने जस्ट पाई पुट किया। अब 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0, और यहाँ पे साइन 2 0 और यहाँ पे 2। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2i है, ये पाई बाय 2 है, यहाँ पे ये पाई है, साइन 2 पाई अपने कैलसी में भी आप रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो, इसका आंसर 0 आएगा 0 बाय 2, और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो फाइनली दोस्तों अगर हम देखें ये 0 0 बस यहाँ पे पाई बच रहा है, तो ये 2i, ये पाई बाय 2 है, और यहाँ से पूरे कैलकुलेशन में बस पाई बच रहा है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 2, आई विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, ये 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये अपना आई का आंसर यहाँ पे हमें मिल गया, मतलब हमारा इंटीग्रेशन का आंसर मिल गया। अब इतनी चीजें अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो यहाँ पे हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया यूट्यूब पे लेक्चर्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब सम भी सॉल्व करने चाहिए। देखो ये सब सम मैंने एप्लीकेशन के ऊपर जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसमें सॉल्व करके मैंने दिए हैं। ये देखो ये क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने आना चाहिए, ये भी और ये भी। तो अगर आप बस यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो प्लीज ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, और अगर आप एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ोगे तो इसके सॉल्यूशंस भी मैंने वहाँ पे सॉल्व करके दिए हैं। तो ये चीजें आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगी, वहाँ पे आपको और भी जो क्वेश्चंस की जरूरत है, यहाँ पे मैं 50% क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे आपको 100% मिलेगा। हाँ, वहाँ पे जितनी चीजें मैं सॉल्व करा रहा हूँ उतना इनफ है, उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, इनफ है उतना। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आज फाइनली हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जल्दी हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, थर्ड लेसन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।